Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में है। थरूर ने एक अंग्रेजी अखबार के कॉलम में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पीएम मोदी तक बड़े मुद्दों पर एक कॉलम लिखा है। उन्होंने पीएम मोदी को उनकी ऊर्जा, गतिशीलता और इच्छा शक्ति की वजह से भारत के लिए प्राइमरी एसेट यानी कि प्रमुख संपत्ति बताया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश यात्रा करने वाले भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर खुले तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कॉलम में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और सहभागिता की इच्छा शक्ति वैश्विक मंच पर भारत के लिए एक प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन इसे और ज्यादा समर्थन की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ये पहल वैश्विक मंच पर भारत की एकता को दिखाती है। इस मिशन के तहत उन्होंने सीखा कि एकता की ताकत, क्लियर कम्युनिकेशन का असर, सॉफ्ट पावर का रणनीतिक मूल्य और सार्वजनिक कूटनीति की अनिवार्यता भारत को जटिल होते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में रास्ता दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेडिशन को भारत की भावी वैश्विक रणनीति को संचालित करना चाहिए, क्योंकि देश ज्यादा न्यायपूर्ण, सुरक्षित और समृद्ध विश्व बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आउटरीच मिशन में शामिल होने से कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी नोक-झोंक हुई थी। उन्होंने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य इस बारे में स्पष्टता देना था। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी सरकार की तारीफ करने के बाद से थरूर लगातार अपनी पार्टी के निशाने पर हैं। शशि थरूर ने आगे लिखा, हमने सावधानी से समझाया कि भारत की कार्रवाई आत्मरक्षा की एक सही कोशिश थी, जो लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद के लिए एक जरूरी प्रतिक्रिया थी। इस बात की सफलता कई राजधानियों में देखे गए बदलाव में साफ तौर पर दिखाई दी। अमेरिका को लेकर थरूर ने अपने कॉलम में लिखा, पाकिस्तानी डेलीगेशन भी वहां मौजूद था। हमने देखा कि अमेरिकी प्रतिनिधियों ने, जिनमें पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने वाले प्रतिनिधि भी शामिल थे, हमारी चिंताओं को दोहराया। साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमेरिका के इस कबूलनामे से ये तय होता है कि भारत के तर्क को सच का समर्थन हासिल था और वो शोर कम कर रहे हैं, साथ ही भारत की स्थिति की वैधता को मजबूत कर रहे हैं। थरूर ने अपने आउटरीच मिशन के दौरान भारत के प्रभाव को दिखाने का भी काम किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में मरने वालों के लिए शोक जताने वाले कोलंबिया के शुरुआती रुख पर चिंता जाहिर की। थरूर के एतराज के बाद लैटिन अमेरिकी देश ने अपना बयान वापस ले लिया, क्योंकि थरूर ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों और अपने देश की रक्षा करने वालों के बीच कोई नैतिक समानता नहीं है। केरल के सांसद शशि थरूर ने आगे लिखा, इससे ये जाहिर हुआ कि धैर्य के साथ लगातार बताए गए फैक्ट शुरुआती गलतफहमियों, यहां तक कि जानबूझकर की गई गलती को भी दूर कर सकते हैं। थरूर ने लिखा कि आतंकवाद और पाकिस्तान के संबंधों को हाईलाइट करना आउटरीच का एक और महत्वपूर्ण पहलू था। अमेरिका में अपने डेलीगेशन की मौजूदगी को याद करते हुए थरूर ने उन पाकिस्तानी अधिकारियों पर तंज किया जो उस समय वाशिंगटन डीसी में थे। आउटरीच के दौरान थरूर के बयानों की कांग्रेस के सहयोगियों ने ही कड़ी आलोचना की थी, खासकर तब जब उन्होंने यूपीए शासन के दौरान की गई सर्जिकल स्ट्राइक की निंदा की और मौजूदा हालात से निपटने के लिए मोदी सरकार की तारीफ की। हालांकि थरूर ने पलटवार करते हुए आलोचकों और ट्रोल्स पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि उनके पास और भी बेहतर काम है। पीएम मोदी के लिए उनकी हालिया तारीफ ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिन पहले थरूर ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेदों की बात स्वीकार की थी। हालांकि उन्होंने नेतृत्व या कैडर के साथ किसी भी तरह के मतभेद को ज्यादा महत्व नहीं दिया। देखना होगा थरूर के इस कॉलम के बाद आगे क्या सियासत देखने को मिलती है। आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।